आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। और यहाँ पर हमें संख्या दे रखी है 0.0026। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या बोला है कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारे पास शांत दशमलव प्रसार, और जो दूसरा होता है ये हमारे पास क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार। दूसरा क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार। अब शांत में हमारे पास क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार में मान लो शांत दशमलव प्रसार हमारे पास जो होता है वो परिमेय संख्या को दर्शाता है, p बटा q को दर्शाता है, और इसमें अंश में हर का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो यहां पर इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा 1/5। इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास 0.2, मतलब अंश में हर का पूरा पूरा भाग जा रहा है, जिसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। और ये हमारे पास क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और अशांत में हमारे पास दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। एक तो होता है हमारे पास अशांत आवृत्ति, और एक होता है हमारे पास अशांत अनावृत्ति। एक तो होता है हमारे पास अशांत आवृत्ति और एक होता है हमारे पास अशांत अनावृत्ति। अब अशांत आवृत्ति में हमारे पास क्या होता है, अशांत आवृत्ति में जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास एक संख्या है 1/3, तो इसका दशमलव प्रसार निकालोगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 0.33। इसी प्रकार चलता जाएगा। तो यहां पर दशमलव के बाद आने वाली संख्या की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। इसको मैं लिख सकता हूं 0.3 का बार। और अनावृत्ति में क्या होता है, जैसे अनावृत्ति का उदाहरण हो गया √2, इसमें हमारे पास इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 1.414, और इसी प्रकार चलता जाएगा। तो यहां पर दशमलव के बाद आने वाली संख्या की आवृत्ति नहीं होती, तो इसको अनावृत्ति बोलते हैं, इसको आवृत्ति बोलते हैं। अब जो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होता है वो हमारे पास क्या होता है, परिमेय संख्या को दर्शाता है। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार जो होता है वो हमारे पास परिमेय संख्या को दर्शाता है, p बटा q के रूप में दर्शाता है। और जो अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार होता है वो हमारे पास अपरिमेय संख्या को दर्शाता है। तो यहां पर √2 हमारे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यहां पर हमारे पास जो दशमलव प्रसार दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, 0. ये हमें दे रखा है 0.0026। तो यहां पर आप देख सकते हो दशमलव प्रसार ना तो हमारे पास चल रहा है आगे की तरफ, मतलब डैश 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 नहीं आ रहा, मतलब अंश में हर का पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। तो यहां पर हमारे पास ये जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है, शांत दशमलव प्रसार। अगर आप यहां पर दशमलव का चिन्ह हटाओगे तो दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 जीरो आ जाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.000026 और बटे नीचे 10 कितना आ जाएगा, नीचे 5 जीरो, मतलब 10 की घात 5, या इसको मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 और 5 जीरो। अब यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 26/10 की घात 5 भी लिख सकता हूं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 26/10 की घात 5। और जो शांत दशमलव प्रसार होता है वो किसको दर्शाता है, परिमेय संख्या को दर्शाता है। तो ये हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या। अब हमें क्या बोला कि परिमेय संख्या को दर्शाता है, p बटा q के रूप में है। तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो जो शांत दशमलव संख्या होती है, जो शांत दशमलव प्रसार होता है, उसमें जो हर के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, जो q के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होते हैं। 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं 10 की घात 5 है, तो 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा 5। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5। तो 10 को अगर मैं 2 गुणा 5 लिख रहा हूं तो 10 की घात 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 5 और इसकी होल घात 5। तो इसके गुणनखंड हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। तो जो शांत दशमलव प्रसार होता है उसके जो गुणनखंड होते हैं, हर के गुणनखंड वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होते हैं। और जो अशांत दशमलव प्रसार होता है उसके गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के अतिरिक्त भी होते हैं। तो यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार है तो हर के गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।